बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें आपको देखना है कि मतलब हम लोग 8 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, अब उसमें आगे देखेंगे 2.2 के। तो उसमें थोड़ा सा वर्ड टाइप से क्वेश्चन थे, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, उसको हम लोग इक्वेशन बनाकर और सॉल्व करते थे। जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारी नोटिफिकेशन आती रहे। और अब हम लोग देख रहे हैं कि 2.2 में 9 नंबर क्वेश्चन क्या है और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अभी 9 नंबर क्वेश्चन है, वो बोल रहा है कि द एज ऑफ राहुल एंड हरून are in the ratio of 5:7 and 4 years later the sum of their age will be 56। ठीक, तो अब बोल रहा है व्हाट इज द देयर प्रेजेंट एज। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट देयर प्रेजेंट एज, अभी उनका प्रेजेंट एज कितना है, x है। ठीक, अब क्या करते हैं कि जब x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करेंगे तो क्या आ रहा है, एक का 5x हो जा रहा है। एज ऑफ अगर हम लोग बात करेंगे, एज ऑफ किसकी, किसका करना, राहुल एंड राहुल की बात, एज ऑफ राहुल कितना हो जाएगा 5x एंड एज ऑफ अरुण वो कितना हो जाएगा 7x, जो कि 5:7 में उनका दिया है। ठीक है, अब 4 इयर्स बाद आफ्टर क्या बोल रहा है कि कितना बोल रहा है, आफ्टर 4 इयर्स बोल रहा है, 4 इयर्स लेटर। ठीक है, 4 इयर्स लेटर की अगर बात किया जाएगा, 4 इयर्स लेटर की अगर बात करें जाएगा तो कितना होगा, अगर राहुल की एज की बात किया जाएगा तो वो हो जाएगा 5x + 4 और अगर हरून की बात किया जाएगा 4 इयर्स के बाद तो वो कितना हो जाएगा 7x + 4। दोनों का एज इतना हो जाएगा और बोल रहा है कि जब उस टाइम दोनों का एज का जब सम करेंगे हम लोग 5x + 4 और प्लस 7x + 4 करेंगे तो ये जो इन दोनों का सम जो होगा वो कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है 56 के इक्वल आ जा रहा है, 56 के इक्वल आ जा रहा है। इसको देख लेना है तो 5x और 7x 12x और प्लस 8x 12x + 8 = 56। यहाँ पर 12x इक्वल टू अगर देखा जाए तो 56 - 8 यानी 12x = 48 यानी x = 48/12, ये 4 टाइम जाएगा यानी x = 4। अब x = 4 तो अब इनका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4 यानी कि इसका 20 और ये हो जाएगा 7 × 4 जिसमें हो जाएगा 28 ईयर्स। इस तरीके से दोनों का एज निकल जाएगा। क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है, बस आप लोग को उसका कंसेप्ट समझना है। जब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 को सेम उसी टाइप से है, रेशियो टाइप का, कि रेशियो किस तरीके से दे रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक क्लास का, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर क्लास रेशियो इज 7/5, द नंबर ऑफ बॉय इज 8 मोर देन द गर्ल्स। ठीक है, जो इसमें क्या कर रहा है कि जो टोटल क्लास है वो क्या, मतलब कि जो टोटल क्लास में है वो x है, लेट क्लास विल बी कितना हो जा रहा है x, ये कौन सा है 10 नंबर। अब जो है कि रेशियो अगर बात किया जाए बॉय एंड गर्ल्स की, अगर बात किया जाए बॉयज एंड गर्ल्स की बात किया जाए वो कितने हो जाएंगे क्लास में, तो रेशियो उन दोनों का कितना दिया है 7/5 दिया है, तो एक 7x हो जाएगा बॉय और 5x हो जाएगा गर्ल्स। एक और भी चीज पहले से बोला है कि जो बॉयज है, बोल रहा है क्वेश्चन में द नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू मोर देन 8, जो गर्ल्स हैं उनसे कितना है मोर देन 8, ये है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो बॉयज हैं 7x हैं और इसको इधर गर्ल्स को ला देना -5x इक्वल टू कितना कर दे रहे हैं 8 कर दे रहे हैं। दोनों का डिफरेंस 2x = 8, x = 8/2 यानी x = 4। जब x = 4 आ गया तो आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ, आपका टोटल स्ट्रेंथ कितना आ रहा है। तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 7x + 5x, टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा 7 × 4
टोटल स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, लिख दे रहे हैं यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, टोटल क्लास स्टूडेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 7x + 5x, यानी कि 7 × 4 और +5 × 4 28 और ये 48 स्टूडेंट हो जाएंगे, इसमें गर्ल्स एंड बॉयज बोथ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी 11 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बैचुंग्स। तो जो सबसे पहले हमारा बैचुंग्स क्या बोल रहा है, जो बैचुंग्स है इसका अगर एज है, लेट बैचुंग एज ये कितना हो जाएगा x इज x, बैचुंग्स एज कितना हो जाएगा x, देन इसके किसका, इसका फादर का एज है वो कितना हो जाएगा, बैचुंग्स फादर एज, देन जो बैचुंग्स फादर एज कितना हो जाएगा वो इससे कितना था, फादर एज कितना हो जाएगा x + 29, क्योंकि ये बोल रहा है कि इससे 29 बोल रहा है ईयर, इसको ईयर्स कर दीजिए, इसको भी ईयर। और जो अगर इसके ग्रैंडफादर की बात किया जाएगा, बैचुंग्स ग्रैंडफादर की बात करेंगे तो वो जो है वो उसके फादर से x + 29, उससे फादर से कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है, उसके फादर से 26 ईयर्स मोर है। तो ये हो जाएगा x + 55 ईयर्स। ठीक है। अब आपको बोला है कि ये तीनों का जब हम लोग एज का सम करेंगे तो वो कितना हो जा रहा है, 135 हो रहा है तीनों का, यानी x और x + 29 और x + 55, ये तीनों का सम कर दिया जा रहा है तो 135 आ रहा है। ठीक, तो बस x का वैल्यू आपको निकाल देना है। तो x ये कितना हो जाएगा 3x = ये हो जाएगा आपका 135 - 55 और -29। ठीक, 3x = हो जाएगा 135 - 84। ठीक है। अब ये हो जाएगा 3x = इसको हम लोग करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 5, यानी x = 51/3 यानी कि 17। x जो हो गया वो 17 हो गया, जो बैचुंग्स हो गया उसका ये कितना हो गया 17 ईयर्स का ये है। तो अब क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एज ऑफ ईच, सबका एज पूछ रहा है। तो बैचुंग्स का एज कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 ईयर्स का ये हो जाएगा। अब उसकी फादर की बात किया जाएगा तो उसके फादर का एज कितना हो जाएगा 17 + 29 और जो आएगा वो उसका फादर का एज हो जाएगा। उसी तरह उसके अगर फादर की बात मतलब ग्रैंडफादर की बात किया जाएगा तो ये हो जाएगा 17 + 55 ये ईयर्स, ये उसका क्या हो जाएगा उसके ग्रैंडफादर का एज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन 11 था। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन करिए। तो अभी क्या करना है, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is the Ravi present age? ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट कर ले रहे हैं कि लेट रवि प्रेजेंट एज जो है रवि का वो कितना हो जा रहा है, रवि का प्रेजेंट एज इज x। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि 5 कितना बोल रहा है, बोल रहा है कि 15 ईयर्स एगो, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो कितना बोल रहा है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा, एज विल बी कितना x + 15। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो ये है वो x + जो 15 है वो क्या है 4 टाइम्स है उसके प्रेजेंट एज के। जो 15 ईयर्स अभी से 15 ईयर्स
जो एज उसका है वो क्या है, उसका प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स है, तो आपको बस x का वैल्यू निकाल देना है। तो 15 इक्वल टू 4x माइनस एक्स यानी कि 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 15/3 यानी x इक्वल टू 5। जब x इक्वल टू 5 तो आपको अभी कितना निकालना था, प्रेजेंट एज निकालना था, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 5 ईयर्स हो गया। ठीक है, अब किस तरीके से ये 12 नंबर खत्म हो गया। अब आपको देखना है 30 नंबर क्वेश्चन क्या है। अभी 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर है, ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड 8, हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर इज एक्स। अब क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से, एंड ऐड कर रहे हैं 2/3, ऐड बोल रहा है, ऐड 2/3, देन वी गेट कितना हम लोग पा रहे हैं -7/12, -7/12 आप पा रहे हैं। बस इसको अब सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा 5/2 x इक्वल टू -7/12 और -2/3, ये हो गया 5/2 x इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा -7 -3 4 जा यानी कि -8, ये हो गया 5x/2 इक्वल टू -15/12। जब हम लोग 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, यानी कि x इक्वल टू अगर बात करेंगे तो -4 5/4 और इनटू में आ जाएगा 2 और डिवाइड में आ जाएगा 5, यानी 2 से ये 2 टाइम्स में, ये 5 से 5, यानी x इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -1/2 इसका क्या हो जाएगा, यही रेशनल नंबर ऐसा है जिसमें हम लोग क्या करेंगे 5/2 और 5/2 से मल्टीप्लाई करके 2/3 ऐड कर देंगे, तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो -7/12 मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अभी हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एनसीईआरटी का ये 2.2 का 14 नंबर क्वेश्चन है। तो वो बोला है कि लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेट्स ₹100, ₹15 and 10, ₹100, ₹50 and 10 respectively. The ratio of number of these 2 such that 3 such that 5. और उसके बाद क्या बोल रहा है, द टोटल केस विथ लक्ष्मी इज 4 lakhs. हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेट्स डज सी है। क्या बोल रहा है कि कुछ लक्ष्मी जो है वो कैशियर है, उसके पास 100 रुपये और क्या 50 और 10 के नोट्स हैं, वो किस रेशियो में है, तो 2:3:4 में है। और इनका जब रेशियो में है तो इस टोटल का जो सम हम लोग कर रहे हैं तो वो हमारा 4 लाख के इक्वल हो जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या हो रहा है कि इसका जो डिनोमिनेशन है कौन सा, तो लेट हम लोग कर रहे हैं, लेट द, हम लोग क्या कर दे रहे हैं कि करेंसी नोट द रेशियो ऑफ नंबर दी, लेट द इसको डिनोमिनेट्स, जो हमारा जो पहले का करेंसी रहेगा वो कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम लोग 100 रुपीज की करेंसी की बात किया जाए, 100 रुपीज की, तो वो कितना हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा। 50 रुपीज की बात किया जाएगा तो वो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। और अगर 10 रुपीज की बात किया जाएगा तो वो हमारा कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। कितना बोला है 2x 3x और 2 सच दैट 3 सच दैट 5, 2 सच दैट 3 सच दैट 5, ये बोला है ये इस तरीके से। तो इन जो ये जो है इनका करेंसी है, तो अगर हम लोग क्या करें कि अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करें, ये हो गए 100 रुपीज की कॉस्ट, कितने 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं 2x नोट्स हैं। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स कितना है, नंबर ऑफ नोट्स x, तो 2x जो x 2x है वो 100 के हैं और कितने हैं प्लस जो 3x इंटू 50, जो 3x है वो 50 के हैं और ये जो 10 के बजाय वो कितने हैं 5 के हैं, ये टोटल कितना है 4 लाख के बराबर है। ठीक है, ये इस तरीके से है। तो हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये अगर यहाँ पे करेंगे तो
सॉरी 200x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 150x और ये हो जाएगा 50x। इसको अगर हम लोग सही से करेंगे तो कितना हो जाएगा 200x प्लस 200x, इधर पे कितना है 4 लाख। ठीक, यहाँ पर ये हो गया 4 लाख। ठीक, अब आपको क्या करना है, ये जब हम लोग कर रहे हैं 400x इक्वल टू, ठीक, x इक्वल टू वैल्यू निकाल दीजिए 400 x इक्वल टू कितना। अब आपको जितना का बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको निकाल लेना है। क्या बोला है, हाउ मेनी नोट्स ईच डिनोमिनेट्स डज शेयर, जितने भी कितने 100 के कितने होंगे यहाँ पे निकाल लीजिए 2000, इसके 50 के कितने होंगे 3000 और 10 के कितने हो जाएंगे 5000, इस तरीके से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी ही क्या है रुपीज है, इतने रुपये। अभी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आई हैव ए टोटल ऑफ 300 रुपीज इन क्वाइन ऑफ डिनोमिनेट्स ₹1, ₹2 and ₹5. The number of ₹2 coin is 3 times the number of ₹5. The total number of coins is 160. So क्या बोला, हाउ मेनी ऑफ ईच है कि हम लोग देखेंगे तो क्या है कि लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, जो ₹5 के कॉइन्स होंगे उसके नंबर कितना होंगे x होंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग क्या है कि जो ₹2 के जो कॉइन होंगे, ₹2 के जो कॉइन होंगे वो कितने होंगे, इसके 3 टाइम्स बोला गया है। जो ₹5 के कॉइन थे ये 3 टाइम्स होंगे और टोटल जो कॉइन्स का सम बोला है वो कितना है 300 बोला है। टोटल जो कॉइन होंगे वो कितने होंगे, जो रुपीज में अगर बात किया जाए तो वो 300 होंगे। तो रुपीज की अगर बात किया जाए कि कितने कितने होंगे तो 5 रुपीज के कितने हैं x हो जाएंगे ये, या फिर इससे पहले अगर हम लोग ₹1 के कॉइन अगर निकाला जाएगा कि कितने होंगे ₹1 के कॉइन, तो हमको पता है कि x प्लस 3x और मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस ₹1 का अगर कॉइन की बात करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 160। तो ये कितना हो जाएगा, अगर ₹1 की कॉइन की अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 माइनस 3x और ये कितना हो जाएगा 4x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कीजिए, ये ₹1 की कॉइन कितने हो गए, इतना हो गए, ₹3 की 2 की इतना और रुपीज इतना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि 5 की कॉइन कितने हैं x है, 2 की कितनी है तो 3x है, और अगर बात करें 1 की तो 1 की कितनी है 1 इंटू 160 माइनस 4x, और ये टोटल जो है वो कितने के इक्वल है तो 300 रुपीज के इक्वल है। ये सारे को हम लोग क्या किए, ये रुपीज में बदल दिए। एक्स नंबर ऑफ कॉइन थे और 5 रुपीज के थे, तो जितने का मान लीजिए कि 5 रुपए के आपके पास 5 रुपीज के आपके पास कितने कॉइन है 10 कॉइन है, तो अगर रुपीज का निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। सेम वैसे ही इसको भी किया गया। ठीक, तो हम लोग क्या किए कि जैसे यहाँ पे इसको किए तो इस तरीके से आया, तो अब इसको थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो 5x प्लस 6x और माइनस प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। इसको जब हम लोग सही से करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया 6 और 5 11x माइनस 4x इक्वल टू 300 और माइनस 160। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें कि इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x इक्वल टू हो जाएगा 140, तो x इक्वल टू 140 अपॉन 7 यानी x इक्वल टू 20। ठीक, x इक्वल टू 20 आ गया आपका 20। अब जितने जिसके जितने पूछ रहे हैं आपके 5 रुपीज के कॉइन कितने हो जाएंगे तो 20 हो जाएंगे। 5 रुपीज के कितने ₹5 के कितने हो जाएंगे 20 कॉइन्स हो जाएंगे। रुपीज अगर 2 की बात करेंगे तो उसके कितने हो जाएंगे 3 इंटू 20 यानी कि 60 कॉइन्स हो जाएंगे। और ₹1 की अगर बात करेंगे तो ₹1 के कितना हो जाएगा 160 माइनस 4 इंटू 20
यानी कि इतना 160, ये हो जाएगा 160 माइनस 80, यानी कि 80 कॉइन जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 के हो जाएंगे। तो इस तरीके से सारे कॉइन्स को इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। अब जो है 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड दैट ए विनर इन द कंपटीशन गेट द प्राइज ऑफ ₹100 एंड ए participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distribute is ₹3,000. Find the number of winner if the total number of participant is 63. बोल रहा है कि एक ऐसे कंपटीशन है, उसमें जो विनर होगा उसको देगा ₹100 और जितने भी लोग लूजर होंगे उनको मिलेगा ₹25। और टोटल जो पैसे हैं, टोटल जो अगर रुपीज की बात करें तो वो 3000 है। तो अब जो बात करना है यहाँ पर ये है कि पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63। तो उसमें विनर कितने होंगे, तो हमारा क्या है कि सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि लेट द नंबर ऑफ विनर, कितने लोग विनर हो रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर इज x। ठीक, ये कितना है, x हो गया। तो लूजर का जो हो जाएगा, लूजर कितना हो जाएगा, लूजर विल बी कितना होगा, लूजर 63 माइनस एक्स, क्योंकि ये तो विनर, टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं, 63 है। तो जितने विनर हो गए उसके बाद जो बचे वो लूजर हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो विनर है उसको ₹100 का, ₹100 उसको मिलेगा, और जितने भी लोग लूजर हैं उनको कितना मिलेगा, ₹25 मिलेगा। और इन दोनों का जो टोटल पैसा रहेगा वो कितना होगा, 3000 के इक्वल होगा। बस इसको सॉल्व कर देना है। क्या बोलना है कि जितने भी लोग विनर होंगे उनको ₹100 की प्राइज मिलेगी, जितने भी लोग लूजर होंगे उनको ₹25 की प्राइज मिलेगी, और इस तरीके से जो टोटल होगा वो 3000 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 100x प्लस 63 इंटू 25 माइनस 25x इक्वल टू 3000। इसको जब हम लोग इधर लाएं तो ये हो जाएगा 75, इसमें से माइनस हो जाएगा तो 75x प्लस ये हो जाएगा 5 और 7, ठीक, ये हो गया इस तरह से, और इक्वल टू हो गया 3000। जब हम लोग 75x इक्वल टू करेंगे तो 3000 माइनस 1575, और ये हो जाएगा 75x इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5, 75x इक्वल टू 1425 आ गया। अब क्या करना है, x इक्वल टू जब हम लोग करेंगे तो 1425 अपॉन 75, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार में जाएगा, यानी x इक्वल टू 19। ये क्या हो गया कि 19 लोग, ये क्या हो गए, ये लोग विनर हो गए। जो विनर की नंबर अगर बात किया जाए तो विनर कितने हुए हैं लोग, विनर हुए होंगे 19 लोग। तो अब लूजर की अगर बात करा जाएगा कि लूजर कितने लोग हुए हैं, तो 63 माइनस 19 आप कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा विनर और लूजर का। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया आपका 16, और 16 के साथ ही आपका 2.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। फिलहाल आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और अगर इसमें का 2.1 में के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए, और अगर समझ में आ गया होगा तब भी आप कमेंट करके हमको बताइए कि हमको समझ में आ गया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद लगे तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।